ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 11 तारीख की शिव बाबा की महावाक्य है। आज की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त महावाक्यों की डेट है रिवाइज कोर्स की 31/3/1986। तो मुरली का हेडिंग है, बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्ति संपन्न बनने, बाबा ने कहा ये समय कैसा है? सारी शक्तियों से संपन्न बनने का। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। क्या कहा? बालक सो मालिक। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या बना रहा हूँ? मालिक बना रहा हूँ ना। बाबा ने कहा मैं देख रहा हूँ कहाँ तक बने हो, ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। देखिए अंडरलाइन कीजिए क्या कहा। इस समय जो सर्व खजानों के मालिक बनते हैं वो भविष्य में भी मालिक बनते हैं। वो खजाने कौन से? जो ज्ञान का खजाना बाबा दे रहा है, इसको कहा है खजाना। गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का खजाना ही तो है ये, इसीलिए कहा गया है ये। वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं, और बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न बनने का नशा। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा। मालिक किसके मालिक? बाबा ने सबसे पहले देखो ये राजयोग सिखाए किसी लिए? स्व पे राज करना। स्व पे राज कर लिया, फिर बाबा ने जो शक्तियां दी हैं, जो खजाने दिए, उन पे राज किया, तो क्या बन गए? मालिक। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। ठीक है। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार स्वतः ही मर्ज रूप में है। मालिकपन की विशेषता, मालिकपने का नशा, बाबा ने कहा तो विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा ही हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम क्या हो? विश्व सेवाधारी हो। ठीक है। कैसे हुए विश्व सेवाधारी? जब ये रहा मालिकपन का नशा होगा तभी तो होंगे ना। विश्व के मालिक बना रहा है बाबा। जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ सेवाधारी का नशा, दोनों ही समानता हूं। ठीक है। ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे। बाबा ने क्या कहा? तो ये देख रहा था मैं कि देखो ये बच्चे जो हैं कितने इस नशे में रहते हैं कि ये जो है मालिक हैं। मैंने इनको अपने समान बनाया है कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। बाबा ने कहा नॉलेज एक तो ज्ञान और फिर प्रत्यक्ष कर्म, उस चीज को करना। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की
शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। देखो आज की मुरली जो बाबा ने समझाई है बहुत गहरे शब्द हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बाबा क्या रहस्य समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ना मैं क्या देख रहा हूँ, सर्वशक्ति संपन्न बच्चों को देख रहा हूँ। तो उसमें भी किसको, उन बच्चों को कि जिनको मैंने क्या बनाया है, मालिक बनाया है। हैं तो मेरे बच्चे लेकिन बालक है ना, बालक सो मालिक बनाया है। तो बाबा ने कहा देख रहा हूँ कि कई तो ध्यान रखते हैं इन चीजों का कि वो मालिक हैं, और कई इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि याद खुद को दिलाते रहते हैं पर लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम तो चला जाता है ना, टाइम तो जा ही रहा है। ठीक है, फिर कहा लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है, इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा देखो सोचते तो सब बहुत अच्छा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम भी तो करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा उसमें नंबरवार हो रहे हैं बच्चे, अंतर पड़ जाता है उसमें। कहते तो सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पा रहे, अंतर हो रहा है। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। बाबा ने कहा लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा के संबंध में आते हैं, चाहे परिवार के संबंध में आते हैं, इस संबंध और संपर्क में आने में क्या हो जाता है, परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म सब में बाप समान स्थिति में रहना। क्या समझाया बाबा ने कहा लक्ष्य तो तुम्हारे को याद है, कितना बड़ा लक्ष्य तुमको दिया है, लेकिन उस हिसाब से कर्म में अंतर पड़ जाता है। बाबा बोले बाप समान का मतलब क्या है कि जो कहना, करना, सोचना सब क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना। बाबा ने कहा कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, यानी कि किसी का मन में तो बड़ा अच्छा रहता फिर वो वाचा में ऊपर नीचे हो जाते। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन वन वर्ड बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कहा जाता है एक जनरल लैंग्वेज में कि कहो नहीं करके दिखाओ। तो बाबा यहाँ ये समझा रहे हैं कि बच्चे तुम जो है ना कहते तो हो लेकिन तीनों में जैसी तुम्हारी मार्क्स होनी चाहिए वैसी नहीं होती। तो इसलिए कहा कि मन में संकल्प आया, फिर उसको वो वाचा में आया, फिर कर्म में आया। ठीक है। बाबा ने कहा बाप समान का मतलब क्या बताया, एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। ठीक है ना। बाबा ने कहा चारों ही स्थिति में, ठीक है, चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है। बाबा ने कहा स्नेह का स्वरूप सिर्फ ये नहीं है कि भाई मिल लिए, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है जो बाबा ने समझाया। ठीक है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। क्या कहा, बहुत काल, समझ रहे, बहुत काल की प्राप्ति का जो समय अब कम है। इसीलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, विशेष समय दे रहा हूं तुम्हें। किस लिए दे रहे हैं विशेष समय, जिससे कि तुम क्या कर लो, परिपक्व हो जाओ।
वैसे तो गोल्डन जुबली में सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए। चित्रगुप्त दिखाते हैं धर्मराजपुरी के साथ, बाबा ने कहा जो तुमने मेरे से वायदे किए ना, प्रॉमिस किया है, वो सब मेरे पास रखे हैं, इसीलिए झूठे वादे मत करना और जो करो उसको पूरा करना हर हाल में, ठीक है। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। समझ में आई बात? बाप समान, अब ये नहीं कि हम भगवान समान कैसे बनेंगे, ब्रह्मा बाप समान तो बन ही सकते हैं ना एटलीस्ट। तो फिर कहा पत्र जो लिख कर दिया वो पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। जैसे लेटर लिखते हैं ना, बाबा हम तो आपके हैं, बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, बाबा ये, बाबा वो एंड ऑल, मतलब बाबा को प्रॉमिस करते हैं। बाबा ने कहा वो मेरे रिकॉर्ड में रखा है। सबकी फाइल्स वहां वतन में है, हर एक का यहाँ संकल्प अविनाशी हो गया। बाबा ने कहा जिसने जो भी कुछ मेरे को लेटर के थ्रू कहा वो सब मेरे पास रिकॉर्ड में रखा है, ठीक है ना, कुछ भी उसका विनाश नहीं होता। अच्छा, फिर आगे कहा इस वर्ष बच्चों में दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, रीइंकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, स्थिति को सदा काल के लिए मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। क्या कहा? अपने आप को परिपक्व बना लो, ठीक है ना, रियलाइजेशन कर लो इस चीज के लिए कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। बाबा ने कहा तपस्या से अपने संकल्पों को अमर बना लो, बार बार अभ्यास कर लो इस चीज के लिए। बाबा ने कहा ये जो वर्ष है ना ये तुमको दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। क्या कहा? साथ साथ क्या करना है? शुद्ध संकल्प की शक्ति से विशेष क्या करेंगे? संकल्प का खाता बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। बाबा ने क्या कहा? शुद्ध संकल्प से अंतर्मुखी बन, अभी और क्या करना है? और सेवा करनी है। अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता, यानी संकल्पों को शुद्ध करने की बहुत जरूरत है। अंतर यानी आत्मा, ठीक है ना, आत्मा को अभी और ज्यादा अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है और वो तभी हो सकते हैं जब संकल्प शुद्ध होंगे, ठीक है। फिर कहा शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना, चेंज कर देती है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, क्या कहा? ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति जमा करने की बहुत आवश्यकता है। कौन सा स्टॉक जमा करने के लिए कह रहे हैं? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने की क्या जरूरत है? अभी बहुत जरूरत है। बाबा ने कहा बहुत आवश्यकता है इस बात की कि जो क्या किया जाए, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा किया जाए। बाबा ने कहा तुम्हारा ही फायदा है उसमें, ठीक है ना।
बावनी का बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना। कौन सी विशेषता ये बताई ना। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। ठीक है, यानी मन से सेवा करना भी सहज हो जाएगा। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। बाबा ने कहा संकल्पों से सेवा करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप का अव्यक्त रूप धारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ना, ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प की शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा कितने पावरफुल संकल्प जिसकी वजह से पालना अभी भी हो रही है। ठीक है ना, यही कहा ना, अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। इसी तरह बाबा ने कहा सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा आपको भी तो करना है ना। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। ठीक है, साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है चल तो रहे हैं, नहीं। बाबा ने कहा अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय भी तो होता है ना कुछ, ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। इस समय इसीलिए कहा ना संगम का समय आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये जो समय भगवान आपको मदद कर रहा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्याधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। समझ आया? बाबा ने कहा कि आपको समय दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब आने वाला समय ऐसा होगा कि आपको देना पड़ेगा अनेकों को। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात कही विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है ना। क्या कहा? विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का। तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी अनेकों, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा। तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प, दृढ़ स्वरूप दोनों ही हो। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक बनना है तुमको, तो जो तुमने कहा है ना वो दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि क्या बाबा ये तो समाप्ति नहीं हो रही विघ्न, ऐसे नहीं। ठीक है, सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप हो। इसीलिए सिखाया जाता है अभ्यास। सिखाते हैं ना कि जैसे आपको लगता है आपके जीवन में समस्याएं रुक ही नहीं रही हैं, घर में बहुत झगड़ा, बहुत अशांति रहती है, तो आपको अभ्यास करना चाहिए जो बहुत ही यूजफुल है।
वो ये है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। क्या कहा? मैं कौन हूँ? विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये अभ्यास तो बाबा ने कहा इसमें दृढ़ होना चाहिए। बाबा ने कहा जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वो इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है। देखो सुन लो ध्यान से, क्या कहा? ये जो वर्ष है ना, ये जो समय है, इस समय को विशेष वरदान है। किस चीज के लिए? भाग्य बनाने के लिए, विघ्न विनाशक प्रूफ बनने के लिए। ठीक है ना? बाबा ने कहा बच्चे तो वरदान दे रहे हैं, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। बाबा ने कहा वरदान लेने के लिए भी ना 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। वो कौन से है 2 अटेंशन? सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना, लेने की भावना नहीं रखनी। क्या कहा? एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी। ठीक है? ये नहीं जी हमें भी तो मिले। बाबा ने कहा स्नेह मिले, है ना, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड देवे नहीं, दाता के बच्चे बन। मुझे क्या करना है? बस देना है। समझ में आ रही है बात? हम भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए बाबा का डायरेक्शन है बच्चे तुमको हर हाल में क्या करना है? सबको मेरी वजह से देना है, क्योंकि तुम्हें मैं अपने जैसा बना रहा हूं। भगवान ने कभी किसी मंदिर से आई आवाज कि तुम मेरे को दो? नहीं ना, अपने आप ही दुनिया देती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना ज्यादा रेस्पेक्ट, इतना ज्यादा सब कुछ दे दिया, इसलिए। रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं, दाता के बच्चे बन। मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखनी। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखनी कि भाई हमने इतना कुछ किया, अब हमारे को भी तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिले। ये नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बाबा ने मना किया है। बाबा ने कहा ये तो कर्म का फल, तुम तुरंत ही खा गए, फिर मैं क्या दूंगा तुम्हें, तुम खुद ही ले लो फिर। ठीक है ना? देखिए भगवान हमें परिपक्व बनाना चाहता है, इसलिए मना कर रहा है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही होता है, ये नॉलेज आप जानते हो ना, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। क्या कहा? कुछ अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन जिस समय वो कर्म कर रहे हो उस समय आपको ये भावना नहीं रखनी कि जी मुझे तो, मेरे साथ तो अच्छा इच्छा होगा, ये तो ठीक है, अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे सोचना है। लेकिन ये नहीं कि मेरे साथ भी तो इतना लोग वो करे, मतलब प्यार से ट्रीट करे, मुझे अच्छे से रहे मेरे साथ, नहीं। ठीक है? कहा फिर बाबा ने, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना, एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके करते रहना। ठीक है? और दूसरा विघ्न विनाशक बनना। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। ठीक है? क्या कहा? देखो ब्रेक कर करके पढ़ा रहे, वो मतलब सुना रहे बाबा, इसलिए कि बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे है ना, सागर की विशेषता है ही समाना। तो तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति है, तुम कमजोर कैसे पड़ जाते हो? बाबा कह रहे हैं जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना। ठीक है? दूसरों को इज्जत, दूसरों को रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना बाबा ने स्पेशली आज कहा है देने को, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी ग्रुप में इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है? उसको भी 3 से 4 बार पढ़ना, देखना क्या कहा जा रहा है उसमें। बाबा ने कहा
इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था यही करेंगे लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना। समझा? समझ में आई बात? तो एक बात खजानों को जमा करना, दूसरा दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए। ठीक है, लिखते जाइए। उसके लिए समय दे रहे हैं तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसके लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको चांस दे रहे हैं, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो, किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। बाबा ने कहा किसी की प्रॉब्लम समाप्त करने में सहयोगी बनो, दुआएं लेने का समय ये, किसी की मदद करो, खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। ठीक है, ये नहीं कि क्या बाबा हमेशा ऐसी बातें करते रहते। क्यों करते रहते? आपको बना क्या रहे हैं ये भी तो सोच लो आप। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे ना, और फिर भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झुलाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात बोली। ठीक है, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं? ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है भगवान के लिए। आपको समझाया ना, कई बार समझाया कि यहाँ पे आपको झुकना भी पड़े तो भी आपको किसके लिए कर रहे हो? बाबा के लिए। अभी तक भी तो परिवार को संभालते हुए बहुत अपमान सहते आए, अब किसके लिए सहना है? भगवान के लिए। भगवान ने कहा है और वो भी आप ही के फायदे के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना, उनको तो कुछ मिलेगा नहीं इससे। प्यार है ना अगर बाबा से, तो आप इजीली चीजों को करेंगे। नहीं होगा तो बहाने दे देंगे जी ऐसे कैसे। तो देख लो अब आपके ऊपर है। बाबा ने कहा ये झुकना महानता है, ये मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। ठीक है, इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना है वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करनी है। ठीक है, समझ में आई बातें तीनों। तीसरी बात है समय प्रमाण। जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसा बाहर हो रहा है अब आप तेजी से चलो, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दोनों की आवश्यकता है। टचिंग की आवश्यकता पड़ेगी ना, भगवान कुछ आपको कहना चाह रहे हो तो कैसे कहेंगे अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मन मत भी मिक्स हो जाएगी, अपनी मत, और मिक्स होने के कारण धोखा खा सकते हैं। फिर जैसे कई लोग कहते हैं नहीं बाबा ने तो ऐसे कहा था, हमने तो ऐसे ही किया। वो असल में आपका योग नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। जैसे कई लोग पर्ची निकालते हैं, बाबा से पूछते हैं, तो उनका योग खुद का नहीं होता, तो पर्ची में फिर कैसे सही बात आएगी? तो इसलिए गड़बड़ होती है। बुद्धि की लाइन क्लियर बहुत जरूरी है, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्वात्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति, सहज सेवा का साधन व स्वोन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण, ये दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक नाम बाबा को याद करना, इकोनॉमी बचत करना, किसकी? संकल्पों की। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रॉन्ग है ना, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे के स्वभाव का प्रभाव, इसलिए न लगाव न झुकाव। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप या संस्कार है,
चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर होनी चाहिए ना। बाबा ने क्या कहा, कुछ भी हो तुम अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, एक बाबा दूसरा ना कोई, तभी आपको उसका मैसेज मिल पाएगा। एक नामी और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते। बाबा ने कहा खाली पैसों की बचत को नहीं कहते, वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की इकोनॉमी करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, यानी कि अपनी संकल्प शक्ति को वेस्ट ना करो। समझ में आई बात? एक इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नॉमी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा जो संकल्प शक्ति की बचत करेगा उसको अपने आप टचिंग होगी। जैसे कि बताया गया ना कि भाई अब बाबा पता नहीं क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हो कि बच्चे अब कुछ ठीक नहीं होगा तो ठीक है, जल्दी जल्दी तपस्या कर लो, और आपकी बुद्धि बाहर फंसी रहे, व्यर्थ में चल रहा है, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ? नहीं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना संकल्प वेस्ट ना करो, उसको भी धन कहा जाता है। खाली पैसे कोई धन नहीं कहते खाली, ठीक है। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे अगर अभी नहीं समझे तो। ये अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ क्या हो जाएगी, श्रेष्ठ गति को पा सकेंगे। बाबा ने कहा अभी की प्रैक्टिस होगी तभी बच पाएंगे। आप सोचो एकदम आपको कोई आकर के कह देगा कि जी चलो अब ये होने वाला है, यहाँ तो खत्म होने वाला है, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तब, ठीक है। आप समझो कभी विनाश का समय थोड़ा कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि समय भी तो कोई चीज है ना। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे। समझ आया? अभी तो कह के पुरुषार्थ करवा रहे हैं, चार्ट रखवा रहे हैं, भाई चार्ट ले जाओ, चार्ट ले जाओ, अभी तो इग्नोर मार रहे हैं। फिर बाबा ने कहा फिर तुम चाहोगे भी ना तब भी नहीं कर पाओगे, समय ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना ना, मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना। सूर्यवंशी बनना मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसीलिए पीछे कोई रहना नहीं देना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे देते। बाबा ने कहा देखो अभी तुमको समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, बाद में मुझे मत कहना, ठीक है। चांस दे दो व कृपा कर दो, ये नहीं चलेगा। इसीलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया चाहे आगे आया। समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। बाबा ने कहा ये नहीं है कि जी हम तो अभी ज्ञान में चले, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। बाबा ने कहा समय दे तो रहा हूं सबको, कर लो अभी। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? तो समझ में आया कितनी गहराई है देखो मुरली में। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार स्नेह संपन्न, बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया
वरदान दिया। फिर एक सेकेंड, हाँ, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले, क्या कहा, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन करता है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएगी। ठीक है। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। क्या कहा? रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, इसीलिए क्या करो, मेरेपन को समाप्त करो। ठीक है। तो आज बाबा ने काम क्या दिया? 3 तरह की, बाबा ने बताया ना, 3 तरह की स्थिति बताई। तो इसीलिए कहना करना सब समान होना चाहिए, और कुछ हो ना हो, विघ्न विनाशक बनने का सर्टिफिकेट तो लेना है ना दृढ़ता से। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।